हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमरेश कुमार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, आइडियल एंड क्वोशंटिंग, जो चैप्टर 6 चल रहा है हमारा ग्रुप एंडिंग वाली बुक का। तो बेटा इस थ्योरम को करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब अगर करते हैं उसका कोई भी पैसा नहीं लगता। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब विदाउट वेटिंग योर मच मोर टाइम स्टार्ट आवर थ्योरम, फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडियल। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत बार ये रिजल्ट कंपटीशन एग्जाम में भी आता है और केयू एग्जाम में भी आता है। या किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप कर रहे हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में सबके लिए यूजफुल है कि बेटा अ फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडियल। तो इसके लिए आपको एक तो प्रॉपर आइडियल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर आइडियल होता क्या है। पहले तो हम एक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं जनरली कि लेट एफ जो है कोई फील्ड है बेटा, लेट एफ बी आ फील्ड। ये मैंने कोई फील्ड ले लिया। प्रॉपर आइडियल की बात में करेंगे, इसका एक आइडियल ले लो आप। मैंने मान लिया कि लेट एस बी आइडियल, मैंने मान ली कि एस जो है इसकी आइडियल है एफ की। क्लियर बेटा। अब प्रॉपर आइडियल क्या होता है? देखो हमारे पास दो तरह की आइडियल होती हैं। अगर कोई भी रिंग चल रहा है आपके पास, क्योंकि आइडियल का जो कंसेप्ट है वो हमारे पास आया रिंग से ही है। तो अगर आर कोई रिंग है बेटा, ठीक है, तो इसके पास देखो दो आइडियल में लिखता हूँ यहाँ पे। एक तो आइडियल जो जीरो से जनरेट होती है, एक आइडियल होती है ये खुद। दोबारा से सुने, अगर आर कोई रिंग है तो उसकी दो आइडियल तो ऑलवेज होती ही होती है। ये इसमें कोई कुछ रोक नहीं सकता, क्योंकि रिंग है तो वो एडिटिव ग्रुप होगा अंडर एडिशन, तो उसमें जीरो जरूर होती है। तो सिंगलटन जीरो से जनरेट होने वाला जो सेट है वो इसकी आइडियल हमेशा बनता है, इसमें कोई किसी से पूछने की बात भी नहीं है। और आर खुद अपना हमेशा आइडियल होता है, इसमें भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये दो आइडियल जब हमेशा होती हैं, ये बच्चे बच्चे को पता होती हैं भाई, गांव के शहर के जहाँ से भी आप रहते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुई कि ये जो आइडियल्स हैं आपकी, इनको बोलते हैं हम इम्प्रॉपर या ट्रिवियल आइडियल। क्या बोलते हैं? ट्रिवियल आइडियल, या बोलने बेटा इम्प्रॉपर, कि ये ऑलवेज हैं भाई, इनमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये इम्प्रॉपर ट्रिवियल हमेशा होते हैं ये आइडियल, इनमें किसी बच्चे को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इनके अलावा जो भी आइडियल होती है वो प्रॉपर आइडियल होती है मेरे बच्चे। कौन सी आइडियल होती है? वो प्रॉपर आइडियल होती है मेरे बेटा। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि फील्ड के पास ना कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होती, वो कह रहा है। इसका मतलब तो वो कहता है कि जो फील्ड है, क्योंकि फील्ड भी इटसेल्फ एक रिंग ही होता है बेटा, तो उसकी आइडियल की बात हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि फील्ड के पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है रिंग से भी ज़्यादा। तो फील्ड हमेशा रिंग तो बनता ही है। तो ये कहना पता है क्या चाह रहा है कि भाई जीरो और एफ, खुद एफ की बात हो रही है ना अब तो यहाँ, तो एफ भी खुद रिंग है, क्योंकि फील्ड है तो रिंग है ही। तो वो कह रहा है कि एफ के पास या तो सिंगलटन जीरो आइडियल है या खुद एफ आइडियल है, इनके अलावा कुछ और नहीं है। समझ रहे हो आप इस थ्योरम का मीनिंग? प्रॉपर आइडियल कह रहा है नहीं उसके पास। तो अगर मैं इसकी एस आइडियल लेके भी चल रहा हूँ तो मैं इस एस को ये दिखाऊंगा कि या तो वो सिंगलटन जीरो के इक्वल है या वो एफ के इक्वल है मेरे बेटा। समझ आई बात? घबराना नहीं है, बने रहे मेरे साथ, बिल्कुल समझ आएगा, क्रैम नहीं करना मेरे बच्चा कुछ भी। तो यहाँ पे मैंने अगर देखो ये मान लिया कि इफ पॉसिबल, या सपोज कर लिया मैंने, सपोज इफ पॉसिबल कि बेटा अगर एस सिंगलटन जीरो के इक्वल हुआ तो फिर हमें कुछ प्रूफ करना रह गया क्या? क्योंकि मैंने कहा कि अगर एफ की आइडियल दिखानी है तो या तो वो जीरो दिखाओ या एफ दिखाओ। तो मैं कह रहा हूँ कि एस अगर सिंगलटन जीरो ले लें तो देयर इज नथिंग टू प्रूव। फिर तो हमने इसको प्रॉपर आइडियल से अलग ही ले लिया। प्रॉपर आइडियल में तो तीन ही जीरो, क्योंकि तो इम्प्रॉपर आइडियल है। तो इसका मतलब हम कुछ एस लिख देना यहाँ पे, देन देयर इज नथिंग टू प्रूव। तो मुझे ये लेना पड़ेगा बेटा, देन टेक या लेट एस नॉट इक्वल टू सिंगलटन जीरो। तब मुझे ऐसे केस में इसको नॉट इक्वल टू जीरो लेके चलना पड़ेगा। अब अगर मैं नॉट इक्वल टू जीरो इसको लेके चला मेरे बेटा, तो जीरो के इक्वल तो है नहीं, तो इसका मतलब मुझे बस एक ही चीज़ रहेगी कि मुझे एस को एफ के ही इक्वल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर आइडियल तो तभी नहीं आएगी। तो मतलब यहाँ पे लिख दें हम कि रिक्वायर्ड टू प्रूव, सिर्फ ये रह गया मेरे पास कि एस और एफ को इक्वल ही दिखाऊं मैं मेरे बेटा। अब एस और एफ इक्वल कब आएंगे? दो सेट इक्वल कब होते हैं मेरे बेटा? या तो दोनों चीज़ें दिखाओ, एस को एफ में भी दिखाओ, ऐसे एस को दिखाओ एफ में कंटेन है और एफ को दिखाओ एस में कंटेन है मेरे बेटा, ठीक है, तभी वो इक्वल आ जाएंगे। अब देखो मैं कह रहा हूँ कि एक चीज़ इनमें से ऑलवेज होल्ड करती है भाई, जब एस आइडियल है एफ की तो एस तो कंटेन रहेगा ही एफ में, ये तो ऑलवेज ट्रू है बेटा।
अब मुझे एक ही चीज़ दिखानी मेरे बेटा कि F कंटेन्ड हो S में। ये कब होगा, मैं एक एलिमेंट F से लेके चलूंगा मेरे बच्चा और उसी एलिमेंट को S में दिखाऊंगा। अगर ऐसा दिखा पाया तो F S में कंटेन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखो इसको कैसे दिखाएंगे। अब आप यहाँ पे आ जाए अपने कंसेप्ट पे। अब अगर S नॉट इक्वल टू 0 है तो उसमें कोई ना कोई नॉन जीरो एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता होगा। मैंने ले लिया लेट 0 नॉट इक्वल टू A बिलोंग्स टू S। ये मैंने कोई एलिमेंट ले लिया S में। क्यों लिया कि नॉन जीरो क्यों लिया, क्योंकि S जो है सिंगलटन जीरो के इक्वल नहीं है। अब अगर A S में है, S आपका आइडियल है, तो S सब ग्रुप भी होगा अंडर एडिशन मेरे बेटा। तो इसका मतलब, या फिर ये प्रॉपर्टी लगा लो कि अगर A S में है, S F में कंटेन है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा विच इंप्लाइज A जो है मेरे बेटा F में भी जाएगा। भाई S के सारे एलिमेंट आ तो F से ही रहे हैं, तो अगर A S से लिया तो A F में भी है, लेकिन A F में है, F है फील्ड मेरे बेटा। अगर F फील्ड में है तो उसका वहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या एडिटिव इनवर्स सारे एग्जिस्ट करते होंगे। तो मैं ये कहूँगा कि विच इंप्लाइज A का इनवर्स भी मेरे बेटा F में ही होगा। समझ आ रही है बात। तो इसका मतलब फिर मैं ये कहूँगा अब कि भाई देखो A इनवर्स F में है। चलो मैं लिखता हूँ, नाउ मैंने लिख दिया बेटा कि A बिलोंग्स टू S, ठीक है मेरे बेटा, और A इनवर्स बिलोंग्स टू F। देखो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, S है आइडियल। अगर S आइडियल है F की तो S राइट आइडियल भी रहा होगा और लेफ्ट आइडियल भी रहा होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि S से अगर एक एलिमेंट ले लूँ और दूसरा एलिमेंट मैं फील्ड या रिंग से ले लूँ, तो फील्ड भी इटसेल्फ रिंग ही चल रहा है मेरे बेटा। तो यहाँ पे A और A इनवर्स दोनों की प्रोडक्ट कहाँ जाएगी मेरे बेटा, S में जाएगी, क्योंकि S आइडियल है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ से विच इंप्लाइज A इनवर्स बिलोंग्स टू S, क्योंकि S आइडियल है बेटा। अब A इनवर्स की प्रोडक्ट क्या आएगी मेरे बेटा, ये आएगी 1। तो 1 कहाँ बिलोंग कर गया मेरे बेटा, S में बिलोंग कर गया। 1 कहाँ बिलोंग कर गया, S में बिलोंग कर गया, यूनिटी। अब इसके बाद देखो मैं थोड़ा सा और प्रूव करूंगा। मुझे इस केस में सिर्फ ये दिखाना है, अब मैं मेन जो काम है हमारा वो प्रूव करके दिखाता हूँ आपको। मुझे दिखाना था F जो है वो S में कंटेन हो, क्योंकि S तो F में कंटेन है। इसके लिए मैंने बताया कि एक एलिमेंट F से ले लो मेरे बेटा। इसका जो मैंने पहले करके दिखाया इसका यूज होगा भी, देखना। मैंने एक एलिमेंट ले लिया, लेट X बिलोंग्स टू F, ठीक है बेटा। अब मैं इस X को कैसे भी करके S में ले जाना चाहता हूँ, तभी F S में कंटेन हो सकता है। नाउ मैंने कहा कि नाउ अभी हमने प्रूव किया कि 1 जो है कहाँ है, S में है मेरे बेटा। तो 1 S में है और X हम F से लेके ही चले हैं। फिर से प्रॉपर्टी लगाओ, S तो आइडियल है F की, तो इसका मतलब एक S का एलिमेंट और इंटू रिंग का एलिमेंट ये कहाँ जाएंगे, आइडियल में जाएंगे, क्योंकि S आइडियल है। तो 1 इंटू X, X बन गया, तो इसका मतलब X S में चला गया। X लिया कहाँ से था मेरे बच्चा, F से, आ गया कहाँ S में, तो इसका मतलब बेटा F S में कंटेन हो गया। बट जो S है वो F में पहले से कंटेन था, तो इसका मतलब मेरे बेटा F और S क्या हो गए, इक्वल हो गए। यही हम चाहते थे कि S और F जो है वो इक्वल आ जाए। तो इसका मतलब बेटा फील्ड के पास कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक जरूर करके जाएं भाई, क्योंकि अच्छी तो लगी ही होगी आपको 101%, और बहुत मोटिवेशन मिलता है बेटा आपके एक लाइक से। हमें चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हम करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।